अगर उनको पुलिस कम लगती है तो भर्ती कर लो, बेरोजगार बहुत है। हम लोग तो भर्ती बहुत सारे लोग लेने को तैयार हैं। आप दिखाइए कैमरे पे अपने, ये जो पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम तैयार हुए हैं ये कैसे हुए हैं? दिक्कत ये है कि जो हमारा संविधान का ढांचा है उसमें जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा गया है। सरकार का आश्वासन हो रहा है आप भी करेंगे, अभी 11 बजे होगा, रात को 8:30 बजे तक आप वेट करिए। नमस्कार, न्यूज़ टीम का स्वागत है। अभी मौजूद हैं दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट के बाहर और इस कोर्ट में पीछे देख सकते हैं जिस तरह लिखा है स्ट्राइक। वकीलों ने इस तरह से दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पिछले 5-6 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्र के अधीन आने वाले एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा जो पुलिस अफसर्स जो हैं वो अपने थानों से भी गवाही दे सकते हैं। एक ऑप्शन दिया गया जिसको लेकर वकीलों का आपत्ति है, क्योंकि वकीलों का कहना है इससे वो एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं या फिर गवाहों को प्रभावित करेंगे, केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन होने में मुश्किल होगी। जबकि सरकार का पक्ष है इससे पुलिस वालों को आने जाने के समय जो लगता है, जो समय ख़राब होता है वो बचत होगी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पहले से हो रही है कोर्टों के अंदर, तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन वकीलों का कहना है जो ये सारी जो तर्क हैं ये तर्क समय बचाने से ज़्यादा जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में जो दोष है उसको छुपाने के है। तो राज एवेन्यू कोर्ट में हम आए थे और यहाँ पर भी जिस तरीके से वकील लगातार हड़ताल दिल्ली में कर रहे हैं वैसे यहाँ पर भी कर रहे थे। सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक रूटीन बन गया है पिछले 5-6 दिनों से। वकील असेंबल होते हैं अंदर सेंट्रल हॉल के आसपास, फिर वहाँ से मार्च करते हुए बाहर आते हैं, आधा 1 घंटा रोड ब्लॉक करते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट की कार्रवाइयाँ पूरी तरह से बंद होती हैं, वकील अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो राज एवेन्यू कोर्ट्स में हमने वकीलों से बात करी है। इसी तरह से हम 30 जारी कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी हमने वकीलों से बात करी है। सुनिए ये वकील क्या कह रहे हैं और सरकार और प्रशासन अगर इनकी बात नहीं मानता है तो आगे ये आंदोलन कब तक चलेगा और आगे आंदोलन का रुख क्या होगा और इनकी सबसे बड़ी आपत्तियाँ क्या हैं जो एलजी का नोटिफिकेशन आया उसको लेकर के। मेरा कहना है कि ये जो भी कानून आया, अधिसूचना आई, ये बिल्कुल तर्कहीन है। ना तो वो अगर वो वाकई चाहते हैं तो इस पर विवेकपूर्ण तरीके से, मैं शाह साहब से भी निवेदन करता हूँ, वो शाह है, तानाशाह नहीं है और तानाशाह बनने की कोशिश ना करें। ये वकील कौम है, ये जैसे जैसे वो तानाशाह बनेंगे हम खिलाफ होते जाएंगे और सरकार के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये भी नहीं पता। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर शाह साहब इसमें इंटरफेयर नहीं करते और यही रुख अपनाते हैं तो सारे वकील, पूरे देश के वकील एक है, हमारे समाज एक है, हमारी जात एक है, हमारी जात काला कोट है। हम एक एक आदमी अगर एक आदमी पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में एक पब्लिक के आदमी को समझाता चला गया तो पूरे देश की तानाशाही जो सत्ता है इसको हम बिल्कुल पलट के रख देंगे। मेरा निवेदन है फिर शाह साहब से कि खुद इंटरफेयर करें, इतनी बड़ी बात नहीं है, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करें और उसमें देखें कि इसमें क्या कमी है। जो कानून हमें इफेक्ट करता है, जनहित को इफेक्ट करता है, उस जनहित के वाले कानून को वकीलों से पूछना चाहिए, नहीं कि एसी के कमरे में बैठ के अपनी मिनिस्ट्री में उसको पास नहीं कर देना चाहिए। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ शाह साहब से कि खुद इंटरफेयर करें। देखिए, अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। एलजी साहब अगर इस नोटिफिकेशन को आज ही विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी बार पूरी दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी इस हड़ताल को आज ही विड्रॉ कर लेगी। कल हमारा एलजी साहब के हाउस का घेराव है, आज दिल्ली के वकील, कल दिल्ली के वकील उनके हाउस को घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो पूरे देश में इस चीज़ का मैसेज दिया जाएगा, पूरे देश के वकील दिल्ली में इकट्ठा होंगे। उसके बाद हो सकता है अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो पूरा देश संसद की तरफ भी कुछ कर सकता है वकीलों के साथ। सरकार से 2 बार हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और बार एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि उनसे मिले हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहना है कि हम इसमें मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं। लेकिन हमारी मांग है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं, हमें पूरी तरह से विड्रॉ चाहिए क्योंकि ये पूरा ही कानून जन विरोधी और वकील विरोधी है। दिक्कत ये है कि जो हमारा संविधान का ढांचा है उसमें जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा गया है और अब जो है ये उसका मिक्सचर करना चाह रहे हैं। पुलिस थाने में ही गवाही होगी तो निष्पक्ष कैसे रहेगा, गवाही निष्पक्ष कैसे रहेगी? अगर गवाही का जो काम जुडिशरी का है वो जुडिशरी को काम करना चाहिए, जुडिशरी में आए, विटनेस बॉक्स में आए और जवाब दे। चार्जशीट भी यही बनाएंगे, गवाह भी यही बनाएंगे, एफआईआर भी यही दर्ज करेंगे और जब गवाही का टाइम आएगा तो चुपके से झूठी गवाहियाँ देंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसी के खिलाफ हम हैं कि न्याय के लिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होनी चाहिए और थाने हैं, थाने में गवाही नहीं चलेगी। इसी मांग को लेके हमारा आंदोलन है और अगर ये बात नहीं मानी गई तो एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल आह्वान पर
एलजी का घेराव होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये जो सरकार ने है ना, सरकार लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है, इसकी जड़ों को हिलाना चाहती है, और हम ये हिलने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की जो नींव रखी गई है इसमें वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए हैं, सड़कों पे आए हैं, आंदोलन किए हैं, तो ये नींव रखी गई है लोकतंत्र की। ऐसा नहीं है बाबा साहब का संविधान ऐसे ही लागू हो गया, बनाने में खून पसीने लगे हैं सबके, सबने समय दिया है प्रॉपर। और हम नहीं चाहते कि एक सरकार जो आई तो उन्हीं के नाम पे है और आके बदलाव की स्थिति ले आए, लोकतंत्र की हत्या करना चाहे। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जजों के खिलाफ लगने शुरू हुए, वहाँ नहीं चली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके इन्होंने जजों को एक क्लर्क बनाने की भूमिका में लग गए हैं कि जजों को क्लर्क बना देंगे। एविडेंस जो मुख्य धारा है उसे उठा के ले जाना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का काम कराएं। अमित शाह जी, जिनके अंडर में पुलिस आती है, बड़े आराम से वो पुलिस को कंफर्टेबल जोन में ले जा रहे हैं कि हमारे गलत कामों को आप जायज़ ठहराएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम न्यायालय को खुले रूप में स्वीकार करेंगे। हम गवाही को पुलिस थानों के अंधेरे कमरों में नहीं ले जाने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे। सारे वकील सड़कों पे होंगे। हम संघर्ष हर दम तक करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम इसका पूरा विरोध करेंगे और हर तरह से करेंगे। एलजी साहब के घर तक जाएंगे, चाय पानी भोजन सब करेंगे। हो सका तो उन्हें घर से निकलना पड़े, हम वापस नहीं निकलेंगे। ये जो हमारी हड़ताल है, सारे वकील दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वकीलों की अपनी पर्सनल हड़ताल नहीं है, ये हमारे हितों की हड़ताल नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है जो वकील लड़ रहे हैं। यदि जो ये कानून लाया गया है एलजी साहब द्वारा दिल्ली के अंदर कि पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से ही गवाही दे सकेंगे, ये कानून अगर यदि मान्यता प्राप्त हो जाता है तो आप ये लगा लीजिएगा कि नुकसान इसमें वकीलों का कुछ नहीं है। वकील आज अदालत से क्रॉस करता है, कल को अपने चैम्बर में बैठ के क्रॉस करेगा, हमें सुविधा बढ़ेगी, लेकिन इसमें नुकसान जनता का होगा। आम जनता को इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। जो आज कानून व्यवस्था के लिए अदालतें बनाई गई हैं उनका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। आपको न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर चीज़ के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सरकार ने ये बोला है सुधार की बात, लेकिन हमने ये कहा है कि हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें ये कानून वापस चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। देखिए, कानून वापस नहीं होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो कोर्ट हम जस्टिस के लिए आते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। जो इससे वकीलों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो लिटिगेंट्स हैं, जो क्रिमिनल में जो जिनको पुलिस वालों ने एक्यूज़ बनाया या जिन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब कोई विटनेस, अगर हम यहाँ पे यहाँ हमारा जो मेन मुद्दा है वो पुलिस के ऊपर है, अगर पुलिस विटनेस के तौर पर कोर्ट में आती है तो कोर्ट हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, बहुत सारा केस प्रॉपर्टी होती है, विपन होते हैं, जो वो कोर्ट के सामने खोलते हैं वो किस तरीके से गवाही दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत रेलिवेंस होता है, तभी उस बेसिस पे क्रॉस किया जाता है कि हाँ किस टाइम आप आए थे। अगर ये थाने में होगा तो उनके ऊपर सारी चीज़ें, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ कर सकते हैं, आजकल ईयरबड्स के बहुत छोटे छोटे ईयरबड्स हैं, तो अगर वो कोर्ट में आते हैं तो उसका बहुत रेलिवेंस है। माननी ही पड़ेगी। ये वकील हैं, वकीलों का आंदोलन है। भारत को आज़ाद कराने में वकीलों का सहयोग था, तब से लेके आज तक कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जो वकीलों के बिना सक्सेस हुआ, और जो वकीलों का आंदोलन है उसको कोई फेल नहीं कर पाया। तो सारी अथॉरिटीज़ को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल कान खोल के सुन लें, ये कानून तो वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये शेर हैं, ये झुकते नहीं हैं। इस तरीके की हड़ताल का मैं आपको बता दूं कि 13/8/2025 का एक नोटिफिकेशन जो एलजी साहब ने पास किया, वो भी इतने आनंद फानंद में पास किया कि हम लोगों को इसकी कोई खैर खबर नहीं थी, ना ही इसको कोई कमेटी में रखा गया, ना इसका कोई पैनल बनाया गया, कुछ बनाया गया। इसको सीधा पब्लिक किया गया। पब्लिक होने के बाद में हम लोगों का सिर्फ इससे एक ही कंसर्न है कि अगर आप पुलिस का एविडेंस, पुलिस को एविडेंस रूम आप अलॉट करते हो, वहाँ से उनके विटनेसेस करवाते हो, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। गलत क्या, ये से हमारे लिटिगेंट्स के लिए गलत है। हम लोग यहाँ से जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो मकसद हमारा ही पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस हमारे लिटिगेंट्स को प्रोटेक्ट करने का भी है। कि कहते हैं ना कि एक 100 दोषी और उसके साथ में एक निर्दोषी, ठीक है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जैसे 13/8 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने नोटिफिकेशन पास किया है एलजी साहब ने, ये बहुत ही गलत तरीके से पास किया है। और आज हमारा स्ट्राइक का 6ठा दिन है और अब भी हमने, ऐसा नहीं है, हमने किया है सरकार को इस चीज़ें, कई इंटीमेशन दिए हैं, सरकार का आश्वासन हो रहा है आप भी करेंगे, अभी 11 बजे होगा, रात को 8:30 बजे तक आप वेट करिए। और इसमें हम लोगों का भी काम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लिटिगेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई दोष नहीं है लिटिगेंट्स का, हम उनको भी एंट्री दे रहे हैं कि उसके बाद में कि आप लोग भी जाइए करिए अपना, पर एडवोकेट्स के लिए कोई एंट्री नहीं है। और कल हम लोग एलजी
साहब के घर का घेराव करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर्कुलेशन की एलजी साहब हम आ रहे हैं। और 11 बजे कल हम लोग सारे 30 हज़ारी में गैदर होंगे। वहाँ से जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, वहीं से सारे गैदर होके कल हम एलजी साहब का घर पे घेराव करेंगे। अगर वो आज नोटिफिकेशन विड्रॉल कर लेते हैं तो कल कोई स्ट्राइक नहीं रहेगी, कल सारी चीज़ें कॉट ऑफ हो जाएंगी और एज़ यूजुअल जो काम चल रहा है वो चलेगा। सो आई रिक्वेस्ट वेरी हम्बल मूड, एलजी साहब प्लीज़ इस चीज़ को आप अभी विड्रॉल कर लीजिए। इस चीज़ का कल बहुत ज़्यादा एग्रेशन आप ना डलवाइएगा। इंडिया गेट का परसों घेराव करेंगे, पूरी तरह से इंडिया गेट का घेराव करेंगे। एलजी घेराव के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है आज तक, कल शाम को भी अगर एलजी का घेराव करने के बाद कुछ नहीं निकलता है तो हम परसों इंडिया गेट की तरफ मार्च करने की कोशिश करेंगे। और ये कल के बाद ना, अगर कल कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो कल के बाद ये आंदोलन और उग्र और तेज़ी से होगा। अब कहते हैं ना कि अब वो जंग, क्या बोलते हैं वो, कि रण नहीं अब जंग होगा, वही वाला कार्य करेंगे। क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे अब स्ट्राइक कल से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल जल्दबाजी में इसलिए किया गया कि कल से परसों एक फ़ोटो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसिंग रूम बन के तैयार है। भैया ने कहा कि कोई सीनियर काउंसलिंग, कोई फाइनल नहीं बैठाया गया, ये लोग पहले से तैयारी कर लिए। तैयारी करने के बाद इन्होंने ऐसा कर, टाइम बचाने नहीं, किसी को टाइम बचाने का मतलब ये नहीं है किसी निर्देश को आप फांसी दे दो, किसी को जेल में पड़ दे। आप ऑलरेडी देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कोई क्लाइंट 10 साल 20 साल जेल रहने के बाद पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पुलिस वाले का हस्तक्षेप इसमें हुआ। और इसमें क्या होता है कि एविडेंस देखिए, ये जो आप दिखाइए कैमरे पे अपने, ये जो पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम तैयार हुए हैं ये कैसे हुए हैं? इतनी जल्दबाजी में तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये पहले से सरकार डिसाइड थी कि हमें करना है। और क्या है कि सारे जो एक्यूज्ड हैं, नहीं भी हैं, जिन पे झूठी FIR है, उनको ये लोग बेगुनाह होते हुए भी उनको सजा देना चाहते हैं। पता चलता है किसी में भी एक दिन गवाही नहीं हो पाती है, उल्टे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होकर गवाही करानी पड़ती है। तो आप 138 को तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाही कराएंगे। सारा ये चौपट हो जाएगा सिस्टम, और करप्शन है ये। आप सही कह रहे हैं, हम 6 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगी। एलजी का एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने डेजिग्नेटेड प्लेस में पुलिस स्टेशंस को भी इंक्लूड कर दिया है। दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर विल गिव स्टेटमेंट इन द पुलिस स्टेशन, फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। अगर ऐसा होगा तो फेयर ट्रायल कैसे होगा? हम जब पुलिस वाले जब केस बनाते हैं तो हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, दे आर द मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हम उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उनसे सच उगलवाते हैं। अगर वो अपने कंफर्ट प्लेस, दैट इज़ द पुलिस स्टेशन, अगर वो वहीं पे बैठकर अपने पूरे एविडेंस करेंगे तो हम उनका क्रॉस करके सच्चाई कैसे बाहर लेकर आएंगे? व्हाट विल हैपन टू द फेयर ट्रायल? हमारे लिटिगेंट्स का क्या होगा? हमें तो अपनी फ़ीस मिल जाएगी, जज को भी अपनी सब चलता रहेगा, पर लिटिगेंट्स का क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया है कि टाइम बचेगा। क्या टाइम बचाने के चक्कर में हम किसी निर्दोष को जेल के पीछे डाल सकते हैं? क्या ये हम कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर जो होता है, दे आर द मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर ऐसा होगा कि वो अपने पुलिस स्टेशन से ही एविडेंस देंगे तो वो तो प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। क्या हम ऐसा करने दे सकते हैं? फेयर ट्रायल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हमने यहाँ पर जाम करा है, हम 5 दिन से लगातार जाम कर रहे हैं। हमारे जितने भी बार हैं उनके सारी एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया है कि अगर आज भी नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होता तो सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी सारे कोर्ट्स की कर एलजी का घेराव करेगी और वहाँ जाकर उसको सुनाएगी, क्योंकि वैसे तो वो सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ जाकर हम उनको सुनाएंगे। अगर उनको पुलिस कम लगती है तो भर्ती कर लो, बेरोजगार बहुत हैं। हम लोग तो भर्ती बहुत सारे लोग लेने को तैयार हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को एक विटनेस आता है, छोटा सा पुलिस का FIR लिखवाने वाला, आईओ क्यों साथ में आता है? उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। वो केवल उसको सिखाने के लिए आता है कि तुम्हारी गवाही ऐसे नहीं, जो मैं बताऊंगा उस तरह से देना। उसकी ज़रूरत नहीं है। हर बात पे अगर आईओ हर डेट पे कोर्ट में आके खड़ा होता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं, ना कोर्ट का आवश्यकता है, ना विटनेस का आवश्यकता है, ना वकील का आवश्यकता। समय तो हमें अपना खराब इसलिए करते हैं कि उनको झूठी गवाही को सारे गवाह को सिखाना है कोर्ट में आके। हर डेट पे उनकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी, अगर उनको समय बचाना है तो वो जुडिशरी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें कि उनको 2 बजे के बाद बुला लें।
2 बजे के बाद सारे जज खाली बैठे होते हैं। 99% का काम लंच से पहले है। 99% वकील भी लंच से पहले बाकी काम खत्म करते हैं। कोई एडजॉर्नमेंट की जरूरत नहीं है, 2 घंटे में आए, गवाही करो, वापसी जाओ। डॉक्टर्स को भी तो ऐसे करते हैं। तो ये तो कोई प्ली है ही नहीं। आंदोलन का कल एलजी का घेराव है, उसके बाद में नई बात बनेगी, इंडिया गेट जाम है, फिर भी नहीं बनेगी, पार्लियामेंट का घेराव है, फिर भी नहीं बनेगी, और बड़े नेताओं का घेराव है।